कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड्स का नामो निशान भी नहीं था। उस समय कनक नाम का एक देश हुआ करता था, जहां के लोग बस एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वो लोग कनक देश को सदियों से दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनाना चाहते थे। मगर भाई, जैसे ही अहकटन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो पूरा सीन ही बदल गया। वो अपनी फौज के दम पर मासूम लोगों पर भयंकर जुल्म ढाता था और उसे अपने समय के सबसे क्रूर और जालिम राजा के नाम से जाना जाता था। असली बात तो ये थी कि राजा अहकटन काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञानी था और अब उसका असली मकसद था सब्बाक नाम का एक जादुई ताज बनाना। उसे लगता था कि इस ताज को हासिल करने के बाद उसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। मगर भाई, इस ताज को बनाने के लिए उसे इटर्नियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। ये जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ कनक देश में ही पाया जाता था। अब उस लालची राजा ने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती इटर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। वहां का सिस्टम ऐसा था कि जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वो तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन को दे देता और बदले में अपना इनाम ले लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस बेचारे पर टूट पड़ते थे। अब यहाँ हमें दिखता है हुर्त नाम का एक गुलाम, जिससे हर कोई पत्थर छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी तेथ एडम नाम का एक लड़का उसे बचाने आता है और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर जाता है। मगर भाई, जैसे ही हुर्त ने इसके बदले में अपना इनाम मांगा, अचानक उस फौजी ने गद्दारी कर दी और हुर्त के पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर तेथ एडम की तो रूह ही कांप गई और उसके पिता उसे वहां से खींचकर दूर ले गए। तेथ एडम हमेशा से ही अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आज़ादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता उसे समझाते थे कि एडम की तरह बगावत करने वाले सभी लोग आज कब्रिस्तान में दफन पड़े हैं। खैर, तेथ एडम ने फिर भी हार नहीं मानी और पूरे देश को इकट्ठा करके उस क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से इटर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आज़ादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में एक चिंगारी जला दी। राजा अहकटन ये बात अच्छे से जानता था कि ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही एक जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने तेथ एडम को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म सुना दिया। अपने आखिरी समय में भी तेथ एडम आज़ादी के नारे लगाता रहा। मगर भाई, जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग होने वाला था, अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे दुनिया में शांति लाने के लिए चुन लिया था, इसलिए उन्होंने तेथ एडम को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे सुपर पावरफुल बना दिया। मगर तब तक अहकटन अपना सब्बाक ताज बना चुका था। इधर जब तेथ एडम शक्तियां हासिल करके अहकटन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो अहकटन ने अपने ताज की शैतानी शक्तियों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि पूरा महल ही तबाह हो गया। खैर, आखिर में जीत तेथ एडम की ही हुई, लेकिन अहकटन ने मरते मरते उस ताज को कहीं छुपा दिया ताकि वो किसी इंसान के हाथ ना लगे। उस दिन के बाद से किसी ने तेथ एडम को दोबारा नहीं देखा। मगर भाई, एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब भी कनक देश के लोग मुसीबत में होंगे तो वो वापस लौटेगा और लोगों को फिर से आज़ादी दिलवाएगा। अब हम पहुंचते हैं आज के समय के कनक देश में, जहां इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। वहां के लोगों का हाल इतना बुरा था कि शहर से निकलने के लिए भी उन्हें बॉर्डर पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन जब एक वैन की तलाशी होने वाली थी तो 14 साल के एक लड़के अमोन ने अपने स्केट बोर्ड पर चुपके से बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे धर दबोचा। गार्ड ने उसे तलाशी की लाइन में जाने को कहा, पर अमोन ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया। खैर, फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। उसी वक्त उसने अपनी कलाई पर देखा तो एड्रियाना नाम की एक भगोड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हमें दिखता है कि एड्रियाना उसी वैन में छुपी हुई थी और अमोन गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में अमोन एड्रियाना का ही बेटा था और वो अपनी माँ के साथ सब्बाक का ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वो लोग नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुंचे जहां कहा जाता था कि वो ताज छुपा है। वहां एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया हुआ एक पेंडेंट देखा जो इटर्नियम पत्थर से बना था। इस पर उसके साथी समीर ने मजाक में कहा कि अगर वो इसे चोर बाजार में बेचे तो अच्छी कीमत मिलेगी, मगर ये पेंडेंट उनके परिवार की निशानी थी, इसलिए एड्रियाना के लिए इसकी बहुत वैल्यू थी। फिर ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई है, मजे लेते हुए कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है बस ये पुराना कोट और ये गंजापन। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने ताज की खोज शुरू की और करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रुक गया।
जैसे ही वो लोग पहाड़ के अंदर घुसे, अचानक समीर गायब हो गया और इस्माइल उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में गाने सुन रहा था कि अचानक उसने देखा कि समीर पहाड़ से नीचे गिर रहा है। करीम उसे बचाने दौड़ा, पर अचानक इंटर गैंग के फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आया तो वो डर गई। एड्रियाना ने पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने बड़े आराम से कहा कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया है। जल्द ही वो दोनों तेथ एडम की मजार तक पहुंचे, जहां पास ही सब्बाक का ताज रखा था। एड्रियाना ने 2 बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया, लेकिन उसी समय इंटर गैंग के फौजी अंदर आ गए और इस्माइल को पकड़ लिया। इस्माइल चिल्लाया कि एड्रियाना तुम भाग जाओ, पर फौजियों के लीडर ने करीम के सिर पर बंदूक रख दी। अब भाई अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने सरेंडर करने का फैसला किया। उसने तेथ एडम की मजार पर सिर झुकाकर एक खास जादुई मंत्र बोला। तभी वहां एक तेज रोशनी हुई और एक रहस्यमयी योद्धा यानी कि ब्लैक एडम प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को उठाकर बिजली के झटके से वहीं ढेर कर दिया। बाकी फौजियों ने गोलियां चलाईं, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर एड्रियाना और करीम भाग निकले। उधर वो योद्धा अपनी सुपर स्पीड से फौजियों के परखच्चे उड़ा रहा था। एड्रियाना भाग रही थी कि उसके ऊपर एक बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, पर ठीक वक्त पर इस योद्धा ने उसे बचा लिया। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों सालों से उस पहाड़ में कैद था। अब जब वो बाहर निकला तो उसका सामना नए जमाने के दुश्मनों से हुआ, जो हेलीकॉप्टर से हमला कर रहे थे। ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इतनी तरक्की कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वैन में बैठकर निकल पड़े। एड्रियाना ने बताया कि उसका मिशन पूरा हो गया है। उधर ब्लैक एडम ने 2 हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर उनमें आग लगा दी। देखते ही देखते फौजियों की गाड़ियां वहां भर गईं, पर ब्लैक एडम ने खड़े खड़े ही अपनी शक्तियों से सबका सफाया कर दिया। आखिरकार सब कुछ तबाह करने के बाद वो एड्रियाना की वैन के सामने पहुंचा। तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बम फेंका, पर उस धमाके से भी उसे कुछ नहीं हुआ। एडम ने उस फौजी को भी मार गिराया, लेकिन खुद जख्मी होने की वजह से वहीं गिर गया। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था और वहां उसे अपने गैंग का फोन आया। असल में इस्माइल ही इंटर गैंग का लीडर था और वो अंडरकवर बनकर ताज चुराने आया था। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके ताज छीनना था। वहीं दूसरी ओर हॉकमैन को जब ब्लैक एडम के जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरोज की टीम जस्टिस सोसाइटी को काम पर लगा दिया। इस टीम में साइक्लोन थी जो हवा को काबू करती थी, एटम स्मैशर जो अपना साइज बढ़ा सकता था, और सबसे पावरफुल डॉक्टर फेट। ये सब एक सुपर शिप में बैठकर कहदाग के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुली तो वो आमून के कमरे में था। उसने अपनी शक्तियों से अपने सारे जख्म ठीक कर लिए। उसे पता चला कि उसे कैद हुए 5000 साल बीत चुके हैं। वहीं एड्रियाना ताज पर रिसर्च कर रही थी और उसे उस पर लिखा मिला, जिंदगी ही मौत का जरिया है। आमून ने एडम को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कहदाग पर दूसरों ने कब्जा कर लिया, पर लोग आज भी तुम्हारी मूर्ति बनाकर इंतजार करते हैं कि तुम उन्हें बचाओगे। मगर एडम ने साफ कह दिया, मैं कोई हीरो नहीं हूं, और दीवार तोड़कर बाहर निकल गया। जस्टिस सोसाइटी का प्लान था कि एडम से शज़ाम बुलवा लिया जाए ताकि उसकी शक्तियां खत्म हो जाए। उधर आमून ने रेडियो चुराकर शोर मचा दिया कि चैंपियन वापस आ गया है। फौजियों ने आमून को पकड़ा, पर एडम उसे बचाने आ गया। एडम ने फौजियों को खिलौनों की तरह हवा में फेंकना शुरू किया। तभी जस्टिस सोसाइटी की शिप वहां आ गई। हॉकमैन और एडम के बीच गजब की लड़ाई शुरू हुई। साइक्लोन ने बवंडर बनाया, पर एडम आजाद हो गया। फिर एटम स्मैशर ने उसे एक भारी मुक्का मारा, पर एडम ने उसे भी एक ही बार में बेहोश कर दिया। वहां के लोग एडम की जीत के नारे लगाने लगे। डॉक्टर फेट समझ गया कि एडम को हराना मुश्किल है। वो लोग एड्रियाना के पास पहुंचे, क्योंकि फेट ने सपने में देखा था कि ताज उसके पास है। पर आमून तो ताज लेकर पहले ही भाग चुका था। बाद में यह खुलासा हुआ कि 5000 साल पहले एडम ने लोगों को आजाद नहीं कराया था, बल्कि उसने बदले की आग में पूरा महल तबाह कर दिया था, जिसके बाद उसे कैद किया गया था। कहानी में मोड़ तब आया जब आमून घर पहुंचा और वहां इस्माइल पहले से मौजूद था। इस्माइल ने आमून और करीम को धमकी दी। करीम ने उस पर हमला किया, पर उसे गोली लग गई और आमून ताज लेकर भाग गया। एडम और जस्टिस सोसाइटी को जब यह पता चला तो वो आमून को बचाने निकल पड़े। एडम ने गुंडों को हवा में ले जाकर उन्हें नीचे फेंकने की धमकी दी और जवाब मिलने के बाद उन्हें सच में नीचे फेंक दिया। हॉकमैन ने उन्हें बचाया। फिर एडम और हॉकमैन के बीच लड़ाई में एड्रियाना को पूरा घर तबाह हो गया। इसी दौरान ताज हॉकमैन के हाथ लग गया। अब सब ने मिलकर काम करने का फैसला किया। डॉक्टर फेट को भविष्य दिखा कि हॉकमैन की मौत होने वाली है। वो लोग पहाड़ों तक पहुंचे जहां एडम ने जबरदस्त हमला किया। वहां उसका सामना इस्माइल से हुआ, जो एक जादुई कवच के अंदर था। एड्रियाना ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए ताज इस्माइल को दे दिया। इस्माइल ने बताया कि वो राजा आहकटन का आखिरी वंशज है। उसने मंत्र पढ़ा और आमून पर गोली चला दी,
पर एडम ने उसे बचा लिया। गुस्से में एडम की शक्तियां बेकाबू हुईं और पूरा पहाड़ गिर गया। एडम ने बाद में बताया कि असली चैंपियन वो नहीं बल्कि उसका बेटा था जिसने अपनी जान देकर एडम को शक्तियां दी थीं। एडम ने अपनी शक्तियां त्यागने का फैसला किया और शज़ाम बोलकर एक आम इंसान बन गया। उसे एक सीक्रेट जेल में डाल दिया गया। मगर तभी इस्माइल की लाश में हलचल हुई। एड्रियाना को समझ आया कि इस्माइल का प्लान ही ये था कि एडम उसे मार दे ताकि वो जिंदगी ही मौत का जरिया वाले मंत्र से नरक से वापस जिंदा होकर सब्बाक बन सके। सब्बाक आता ही तबाही मचा दी। जस्टिस सोसाइटी ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो बहुत ताकतवर था। डॉक्टर फेट ने अपने दोस्त हॉकमैन को बचाने के लिए खुद को एक जादुई शील्ड के अंदर बंद कर लिया और अकेले लड़ने गया। उसने अपनी शक्तियों से एडम को जेल से आजाद किया और खुद सब्बाक के हाथों शहीद हो गया। फेट के मरते ही शील्ड टूट गई। उधर एडम ने पानी से बाहर आकर शज़ाम बोला और उसकी शक्तियां वापस आ गईं। वो सीधा महल पहुंचा जहां सब्बाक और उसके बीच भयंकर युद्ध हुआ। हॉकमैन ने फेट के हेलमेट की मदद से अपनी कई कॉपीज बनाई और एडम की मदद की। आखिरकार ब्लैक एडम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सब्बाक के शरीर को 2 टुकड़े कर दिए और सारी शैतानी फौज गायब हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। एडम और हॉकमैन ने हाथ मिलाया। आखिर में एडम कहदाग के सिंहासन पर बैठा, पर उसने तुरंत उस सिंहासन को तोड़ दिया। उसने कहा कि वो यहाँ का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर रहेगा। अब कहदाग हमेशा के लिए आजाद था।